नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पर्चा, नीतीश और सम्राट भी रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे अखिलेश सिंह, नीतीश और शाह को लेकर कह दी बड़ी बात। बिहार में एआईएमआईएम नेता की हत्या पर बरसे ओवैसी, कहा दोबारा सीएम बनते ही नीतीश ने दे दी सौगात। बिहार के बाद झारखंड में लालू तेजस्वी को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने राजद से दिया इस्तीफा। राज्यसभा की लिस्ट में नाम शामिल नहीं होने पर सुशील मोदी ने दिया रिएक्शन, नए कैंडिडेट को लेकर कह दी बड़ी बात। मोदी के मंत्री का लालू तेजस्वी पर विवादित बयान, कहा माई समीकरण बना ले या बाप समीकरण बना ले, कुछ नहीं होने वाला। भाजपा के दिल्ली में 17 व 18 फरवरी को राष्ट्रीय परिषद की बैठक, बिहार से 573 प्रतिनिधि होंगे शामिल। बिहार पुलिस में जल्द निकलेगी बड़ी संख्या में बहाली, गृह विभाग का बजट बढ़ा दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य में 2.25 लाख पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली। सरकार जाने के बाद राहुल और तेजस्वी की पहली सभा, लेफ्ट को भी मिला न्योता। अब खबरें विस्तार में। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के तीनों उम्मीदवारों ने आज नामांकन किया है। जदयू से संजय झा, बीजेपी से भीम सिंह एवं धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजा जाएगा। विधानसभा के सचिव कक्ष में इन सभी उम्मीदवारों का नामांकन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस की बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को पार्टी फिर से राज्यसभा भेज रही है। इसी क्रम में आज बिहार विधानसभा में अपना नामांकन पर्चा भरने पहुंचे थे वह, जहां उन्होंने नीतीश कुमार और अमित शाह को लेकर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में चले गए हैं तो इससे हमारे गठबंधन को किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग पहले से ही एकजुट हैं और आगे भी मजबूती के साथ रहेंगे। नीतीश जी के पास वैसे भी कुछ बचा हुआ कहाँ था जो उनके आने या जाने से फर्क पड़ता है। 12 फरवरी की शाम गोपालगंज में हथियारबंद अपराधियों ने एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम उर्फ अब्दुल मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जहां ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल तो सत्ता से चला गया है, अब बीजेपी सत्ता में आ गई है। इनके साथ आने के बाद भी बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधरी है। नीतीश के राज में कल सोमवार को एआईएमआईएम के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि बेहद ही दुखद घटना है। इसके आगे ओवैसी ने कहा कि दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश ने यह सौगात दे दी है। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के 3 विधायकों ने विधानसभा में पाला बदल लिया था और एनडीए की सरकार को अपना समर्थन दे दिया था। बिहार के बाद अब झारखंड में लालू तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को राजद के दिग्गज नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल झारखंड में राजद के सचिव और पलामू के पूर्व सांसद घूरन राम ने अपने राजद के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दी है। बिहार भाजपा की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। भाजपा की तरफ से डॉक्टर भीम सिंह व धर्मशिला गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। बड़ी खबर यह है कि इनके नामांकन में भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे थे और जब उनसे उनका नाम लिस्ट में नहीं होने से जुड़ा सवाल किया गया तो उनका बड़ा सा सधा हुआ जवाब सामने आया। सुशील मोदी ने कहा कि मैं अपनी पार्टी भाजपा को धन्यवाद देता हूं कि मुझे 34 सालों तक चारों सदन के सदस्य के तौर पर रखा। उन्होंने कहा कि बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझ पर मेरी पार्टी ने इतना विश्वास जताया है और पार्टी आगे जो भी निर्णय मेरे बारे में लेगी उसे सहज स्वीकार करूंगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव एकमात्र ऐसे नेता है जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। भगवान ने चिकना और अच्छा बनाया है, लेकिन इस चिकनी जुबान से मोदी जी को गाली देते देते गुजरातियों को गाली देने लगते हैं, लेकिन फिर जब कोर्ट का समय आता है तो माफी भी मांगने लगते हैं। यह लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, दोहरे चेहरे के लोग हैं। जातीय गणना में यादव की संख्या अधिक बताए जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव माई समीकरण बनाए या फिर बाप समीकरण बना ले, मगर देश और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया है।
भाजपा के दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक 17 व 18 फरवरी को होगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत राज्य के 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली के भारतीय मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें देश और प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे, जिसमें कि बिहार से भी लोग शामिल होंगे। बिहार पुलिस में होने वाली नई बहालियों के कारण गृह विभाग का स्थापना बजट करीब 2000 करोड़ बढ़ गया है। वहीं योजना मद में 40 करोड़ की कटौती की गई है। इस बार के बजट में नई पुलिस बहाली, डायल 112 सेवा के ग्रामीण इलाकों तक विस्तार, नए पुलिस भवन निर्माण और पुलिस को नए उपकरण आदि की खरीद पर मुख्य फोकस किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग के अंदर 2.25 लाख पदों पर नियुक्ति होने की उम्मीद है। इनमें करीब 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। इसकी परीक्षा मार्च में होनी है। इसकी नियुक्ति अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हो जाएगी। इसके बाद 50,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए अगस्त में परीक्षा होने की उम्मीद है। वहीं 40,000 प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों को भी नियुक्ति की जाएगी। संभावना है कि जल्द ही इसकी अधिसूचना भी आयोग को भेज दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार के औरंगाबाद 15 फरवरी और कैमूर में 16 तारीख को रैली होनी है। इसमें राजद और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कैमूर की जनसभा में शामिल होंगे। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद राहुल और तेजस्वी के साथ में यह पहली जनसभा होगी। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।